हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 29 सितंबर और 29 सितंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का, उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट है वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है। तो दोस्त, हाल ही में सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया। दोस्त, ये मनाया गया है 28 सितंबर को। आप ध्यान रखिएगा, 28 सितंबर को यह दिवस मनाया गया है। साथ ही दोस्त, इसे मनाता कौन है, तो आप ध्यान रखिएगा, इसे यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है। यह पहली बार है जब इसे यूनेस्को द्वारा प्रथम बार कब मनाया गया था, तो आप ध्यान रखिएगा, इसे यूनेस्को द्वारा प्रथम बार 28 सितंबर 2016 को मनाया गया था। अब बात आई यूनेस्को, तो यूनेस्को के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। यूनेस्को का स्थापना कब हुआ दोस्त? यूनेस्को का स्थापना हुआ था 16 नवंबर 1945 को। बात की जाए हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्त? पेरिस, जैसा कि आप सभी जानते हैं, फ्रांस में स्थित है। और बात की जाए वर्तमान में यूनेस्को के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है दोस्त? वो है आंड्रे ओजेले। कौन है दोस्त? आंड्रे ओजेले। तो आप यूनेस्को के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। तो हाल ही में सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 28 सितंबर को मनाया गया है। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। हाल ही में पंजाब के किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक खोला गया है? तो दोस्त, हाल ही में पंजाब के जिस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक खोला गया है वो कौन सा शहर है दोस्त? तो वह है लुधियाना। आप ध्यान रखिएगा, जो पंजाब का लुधियाना है वहीं पर कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक खोला गया है। अब बात है पंजाब, तो पंजाब के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। पंजाब, इसकी राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी है चंडीगढ़। बात किया स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को। यहाँ के सीएम कौन है? अमरिंदर सिंह। कौन है दोस्त? अमरिंदर सिंह। बात की जाए गवर्नर कौन है दोस्त? बीपी सिंह बदनौर। साथ ही दोस्त, पंजाब की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या है 13। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 7। और बात की जाए विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? विधानसभा सीटों की संख्या है 117। ध्यान रखिएगा, जो पंजाब है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 13, राज्यसभा की 7 और विधानसभा की 113। साथ ही दोस्त, यहाँ के जो इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि अबोहर नेशनल पार्क, हरिके नेशनल पार्क, वीर मोती बाघ नेशनल पार्क, महेंद्र जूलॉजिकल पार्क। तो जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं पंजाब का, उन्हें आप याद कर लें। साथ ही दोस्त, इसका स्थापना जो किया गया, कहाँ किया गया? तो आप ध्यान रखिएगा, इसे पंजाब के लुधियाना में गुरु अंगद देव वेटरनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी में स्थापित किया गया। आप ध्यान रखिएगा, इसका जो स्थापना किया गया, ये कहाँ किया गया है? तो इसे पंजाब के लुधियाना में गुरु अंगद देव वेटनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी में स्थापित किया गया। तो आप इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो दोस्त, हाल ही में टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं दोस्त? तो वो बने हैं आयुष्मान खुराना। आप ध्यान रखिएगा, आयुष्मान खुराना को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है दोस्त, अब बात आई टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। इसका स्थापना कब हुआ था? 6 अक्टूबर 1997 को। बात की जाए हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्त? कर्नाटक। और बात की जाए वर्तमान में इसके एमडी कौन है? तो वह है मासाकाजु योशीमुरा। कौन है दोस्त? मासाकाजु योशीमुरा। तो आप टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। तो हाल ही में आयुष्मान खुराना को इसका नए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। हाल ही में जसवंत सिंह का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो दोस्त, हाल ही में जसवंत सिंह का निधन हो गया, वे राजनीति से संबंधित थे। आप ध्यान रखिएगा, किससे संबंधित है दोस्त? राजनीति। अब बात आई दोस्त जसवंत सिंह, तो इनके बारे में कुछ जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। जसवंत सिंह ये भारत के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री भी रह चुके हैं। आप ध्यान रखिएगा, ये जो है भारत के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, ये राजनीति से संबंधित थे।
ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। तो दोस्त प्रश्न नंबर 5 है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री मुस्तफा अदीब ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो दोस्त हाल ही में जिस देश के प्रधानमंत्री मुस्तफा अदीब ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है वो कौन सा देश है दोस्त? तो वह है लेबनान। आप ध्यान रखिएगा, वो लेबनान के प्रधानमंत्री थे। अब बात आई लेबनान, तो लेबनान के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। लेबनान, इसकी राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी है बैरूत। बात की जाए मुद्रा, मुद्रा क्या दोस्त? लेबानीज पाउंड। आप ध्यान रखिएगा, मुद्रा क्या है? लेबनान पाउंड, ध्यान रखिएगा। और बात की जाए यहाँ के पीएम कौन है दोस्त? हसन दायब। और बात की जाए प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट कौन है? माइकल ऑन। कौन है दोस्त? माइकल ऑन। तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। हाल ही में फॉर्मूला 1 रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? तो दोस्त हाल ही में फॉर्मूला 1 रशियन ग्रैंड प्रिक्स जिन्होंने जीता वो कौन है दोस्त? तो वह है वोल्टेरी बोल्टास। आप ध्यान रखिएगा, वोल्टेरी बोल्टास ने यह खिताब जीता है। साथ ही दोस्त वोल्टेरी बोल्टास ये कहाँ के हैं? तो आप ध्यान रखिएगा, ये फिनलैंड के हैं। और ये किस चीज़ के ड्राइवर है? तो आप ध्यान रखिएगा, ये मर्सिडीज के ड्राइवर है। आप ध्यान रखिएगा कि वोल्टेरी बोल्टास जो है ये फिनलैंड के हैं और किस चीज़ के ड्राइवर है? तो ये है मर्सिडीज के ड्राइवर। साथ ही दोस्त दूसरे स्थान पर कौन रहे? तो वह रहे मैक्स वेस्टप्पन, ये रेड बुल के ड्राइवर है। बात की जाए तीसरे स्थान पर, तो तीसरे स्थान पर कौन रहते? तीसरे स्थान पर रहे लुइस हैमिल्टन, जो कि मर्सिडीज के ही ड्राइवर है। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। अब बात आए रूस, तो रूस के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। रूस, इसकी राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी है मॉस्को। बात की जाए मुद्रा, मुद्रा क्या दोस्त? रशियन रूबल। यहाँ के पीएम कौन है? तो वह मिखाइल मुस्तिन। कौन है दोस्त? मिखाइल मुस्तिन। और बात की जाए रूस के जो प्रेसिडेंट है वर्तमान में, वो आप सभी जानते होंगे वो कौन है? व्लादिमीर पुतिन। तो आप रूस के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। तो हाल ही में इन्होंने ये खिताब जीता है, तो यह है वोल्टेरी बोल्टास। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। तो दोस्त प्रश्न नंबर 7 है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विवार्षिक नौसैनिक अभ्यास जैमेक्स 20 का शुभारंभ किया गया है? तो दोस्त हाल ही में भारत और जिस देश के बीच द्विवार्षिक नौसैनिक अभ्यास जैमेक्स 20 का शुभारंभ किया गया है वो कौन सा देश है? वो है जापान। आप ध्यान रखिएगा, भारत और जापान के बीच यह नौसैनिक अभ्यास शुरू किया गया है। ठीक है दोस्त, अब बात आई जापान, तो जापान के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। जापान, इसकी राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी है टोक्यो। बात की जाए मुद्रा, मुद्रा क्या है दोस्त? येन। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? योशिहिदे सुगा। कौन है दोस्त? हाल ही में नियुक्त हुए हैं। आप ध्यान रखिएगा, कौन है? योशिहिदे सुगा। और बात की जाए वर्तमान में जापान के एम्पायर कौन है? तो है नारुहितो। साथ ही दोस्त जैमेक्स 20 ये कहाँ शुरू किया गया? तो आप ध्यान रखिएगा, जैमेक्स 20 ये भारत और जापान के बीच होती है, जैसा कि बता चुके हैं। और इसका यह चौथा संस्करण था जो कि अरब सागर में शुरू किया गया। ध्यान रखिएगा, ये कौन सा संस्करण था? ये था चौथा संस्करण। और इसका आयोजन कहाँ किया गया था? ये शुरू किया गया था अरब सागर में। तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। तो दोस्त प्रश्न नंबर 8 है, हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस शहर में अरुण जेटली मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्थापित किया जाएगा? तो दोस्त हाल ही में जम्मू कश्मीर के जिस शहर में अरुण जेटली मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्थापित किया जाएगा वो कौन सा शहर है दोस्त? तो है कठुआ। आप ध्यान रखिएगा, यह कठुआ में स्थापित किया जाएगा। अब बात आई जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर, इसकी राजधानी कहाँ है? श्रीनगर। आप ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां हैं। पहली है श्रीनगर जो कि समर कैपिटल है, दूसरी है जम्मू जो कि विंटर कैपिटल है। और बात की जाए दोस्त जम्मू कश्मीर, इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब दिया गया? तो आप ध्यान रखिएगा 31 अक्टूबर 2019 को। आप ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर जो था पहले यह राज्य था, परंतु 31 अक्टूबर 2019 को इसे यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया है। बात की जाए यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है दोस्तों? है मनोज सिन्हा। साथ ही दोस्त जम्मू कश्मीर, यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ की जो लोकसभा सीटों की संख्या है वह है 5। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 4। और बात की जाए विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 114। ध्यान रखिएगा, जो जम्मू कश्मीर है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 5, राज्यसभा की 4 और विधानसभा की 114। साथ ही दोस्त यहाँ के जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो भी देख लेते हैं, जैसे कि डांचीग्राम नेशनल पार्क, काजिंग नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क, सलीम अली पक्षी अभयारण्य। तो आप ध्यान रखिएगा, काजिंग यहाँ बोला है, 2 प्रकार के काजीरंगा है, वो है असम में और यहाँ है काजिंग। तो काजिंग कहाँ? ये है
जम्मू कश्मीर में। ठीक है दोस्त, तो आप जम्मू कश्मीर के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। हाल ही में किसे चिकित्सा शिक्षा के लिए वर्ष 2020 के आईजी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्त हाल ही में चिकित्सा शिक्षा के लिए वर्ष 2020 के आईजी नोबेल पुरस्कार से जिन्हें सम्मानित किया गया वो कौन है दोस्त? वो है भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्हें यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साथ ही दोस्त यह पुरस्कार उन्हें किस लिए दिया गया? तो आप ध्यान रखिएगा, आईजी नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया? तो यह पुरस्कार उन्हें कोविड-19 महामारी के बीच लोगों और राजनेताओं के जीवन को बचाने में उनकी अहम भूमिका के निभाने के लिए दिया गया। ध्यान रखिएगा, यह जो पुरस्कार दिया गया क्यों दिया गया? तो यह पुरस्कार उन्हें दिया गया कोविड-19 महामारी के बीच लोगों और राजनेताओं के जीवन को बचाने में उनकी अहम भूमिका के लिए दिया गया है। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 10 और आज का अंतिम प्रश्न। हाल ही में अमेजॉन ने किस शहर में, किस राज्य में अपना पहला ऑल वुमन डिलीवरी स्टेशन स्थापित किया है? तो दोस्त हाल ही में अमेजॉन ने जो गुजरात है वहां पर अपना पहला ऑल वुमन डिलीवरी स्टेशन स्थापित किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है गुजरात। अब बात आई गुजरात, तो गुजरात के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। गुजरात, इसकी राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। बात की जाए स्थापना कब होता है? 1 मई 1960 को। यहाँ के सीएम कौन है? विजय रूपानी, जो कि बीजेपी पार्टी से रिलेटेड है। यहाँ के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। साथ ही तो गुजरात लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या है 26। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 11। और बात की जाए विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 182। आप ध्यान रखिएगा, जो गुजरात है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 26, राज्यसभा की 11 और विधानसभा की 182। साथ ही दोस्त यहाँ के जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो भी देख लेते हैं, जैसे कि गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क, बसंडा नेशनल पार्क। तो जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं गुजरात का उन्हें आप याद कर लें। साथ ही दोस्त यहाँ का इंपॉर्टेंट कच्छ का रण भी आप याद कर लें। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। तो दोस्त आज का आंसर ऑफ द डे है, हाल ही में मोहम्मद हुसैन रोबल किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका आंसर क्या था दोस्त? सोमालिया। सभी दोस्तों ने सही उत्तर दिया था। इसका आंसर क्या था? सोमालिया। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में असम राज्य की सरकार ने किस बैंक के साथ मिलकर महिला आत्मनिर्भरता कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो ठीक है दोस्त, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने फ्रेंड जो हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं, आज जो आंसर ऑफ द डे का जवाब देते हैं, कृपया इसी तरह आप प्रश्न का उत्तर दें। तो कृपया जितने भी दोस्त हैं इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही दोस्त यदि हमारा सेशन आपको पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। साथ ही साथ अपना फीडबैक जरूर दें ताकि हम मोटिवेट हो सकें और आपके लिए बेस्ट कंटेंट ला सकें। साथ ही दोस्त यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो कृपया डिस्क्रिप्शन के नीचे आप लिंक से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या तो हमारा ग्रुप है इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से टेलीग्राम पर, आप वहां से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, आपकी मर्जी, आप जहां से भी चाहे तो पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।